नमस्कार दोस्तों, मैं विवेक पांडे एक बार फिर आप सब लोगों का अपने इस नए वीडियो में स्वागत करता हूं। और सबसे पहले मैं आप लोगों से इस बात की माफ़ी मांगता हूं कि जो पूरी ट्रिप की लाइव स्ट्रीमिंग करने की बात जो मैंने करी थी, वो कुछ दूर हम लोगों ने कार से तो किया था, मगर फिर आगे कर नहीं पाए। इसका जो मुख्य कारण था वो यही था कि हम पूरी फैमिली साथ में गए हुए थे और बच्चों को संभालना, और फिर सीनियर सिटीजन हैं मेरे लॉज, यानी फादर इन लॉ और मदर इन लॉ, हमारे सास ससुर जो हैं, वो सीनियर सिटीजन हैं और उनको संभालना देखना इतना ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल ही हो गया कि हम लोग लाइव स्ट्रीमिंग ठीक से कर नहीं पाए। अदरवाइज़ प्लान जो था वो यही था कि आप लोगों के साथ लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी। हम लोग कैसे लाइन में लगते हैं, कहाँ जूते चप्पल रखते हैं, कहाँ पे मोबाइल जमा होती है, ये सारी चीज़ें हम आपको बताएंगे। अंदर ले जाना, मोबाइल ले जाना अलाउड तो नहीं है, तो इसलिए हमने सोचा था कि बाहर से ही आपको दर्शन भी करवाएंगे। लेकिन ये सारी चीज़ें हो नहीं पाई क्योंकि शेड्यूल बहुत हेक्टिक हो गया था। 600 किलोमीटर जाना, मेरे ससुर जी जो हैं वो 70s में हैं, 71 72 ऐसे एज है उनकी, सासू माँ भी वैसे ही हैं। 600 किलोमीटर जाने में उनके कमर में काफ़ी दर्द हो गया, और फिर हमारे होटल का भी कुछ इशू हो गया, जिसके चलते हम लोगों को होटल जो है नए तरीके से ढूंढना पड़ा, और इन सब में थोड़ी परेशानी बढ़ गई थी। लेकिन भगवान जगन्नाथ की बहुत कृपा थी और हम लोगों ने बड़े अच्छे से दर्शन किया। मैं थोड़ी बहुत चीज़ें आपसे शेयर करता हूँ ताकि आप जान पाएँ कि भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर जो है, आप जब जाते हैं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। देखिए, हम जब पुरी पहुँचे तो करीब करीब 8 बजे पहुँचे, 8 बजे शाम को। तो हमने सारे परिवार के लोगों को यही बात कही कि सब लोग आराम से थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, उसके बाद फ्रेश हो लीजिए, शावर ले लीजिए, नहा धो लीजिए, उसके बाद हम लोग एक बार भगवान के मंदिर चलकर माथा टेक आएंगे और देखेंगे कि अगर दर्शन हो सकते हैं आसानी से तो दर्शन भी कर लेंगे। वैसे ही सब लोगों ने किया, सब लोग आराम से पहले रेस्ट किए, उसके बाद फिर नाश्ता पानी चाय वगैरह हुआ, और फिर हम लोगों ने 10 बजे से कुछ 10 बजे तक हम लोग आराम हो करके फ्रेश होके जगन्नाथपुरी के दर्शन के लिए गए। तो वहाँ पे जो जगन्नाथपुरी में जो सिस्टम बना हुआ है, वो कुछ ऐसे है कि चेम्बर्स बने हुए हैं मंदिर के बाहर। चेम्बर्स बने हुए हैं, जैसे मान लीजिए कि ये एक चेम्बर है, इसमें 200 लोग जमा हैं। फिर उसके बाद दूसरा चैम्बर है, उसमें 200 लोग जमा हैं। फिर तीसरा चैम्बर है, उसमें 200 लोग जमा हैं। इस तरह से करके कुछ 8-10 चैम्बर हैं जिसमें 200 लोग जमा हैं। अंदर की भीड़ को देखते हुए और श्रद्धालुओं के दर्शन की स्थिति को देखते हुए धीरे धीरे जो चेम्बर है उससे भीड़ को रिलीज किया जाता है। धीरे धीरे लोग मंदिर जाते हैं और तब दर्शन कर पाते हैं। क्योंकि हम लोगों ने दर्शन शाम का करना डिसाइड किया, तो हम लोगों ने ये देखा कि हम लोगों को किसी चेम्बर में लाइन में नहीं लगना पड़ा। सारे चेम्बर खाली थे, सारे चेम्बर क्रॉस करते हुए हम लोग डायरेक्टली मंदिर के अंदर पहुंच गए। और मंदिर के अंदर पहुंचने के बाद हाँ, एक लाइन थी जो धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रही थी। उस लाइन में हम जाके, हम लोग सब लोग जाकर लगे और फिर वो लाइन धीरे धीरे बढ़ने लगी। तो करीब करीब रात के 11:30 बजे की बात है ये। रात के 11:30 बजे हम लोग अंदर मंदिर के अंदर लाइन में थे, और उसके बाद हमको लगता है कि कुछ दर्शन करने का समय आधे घंटे 40 मिनट बाद आया। धीरे धीरे लाइन बढ़ रही थी, धीरे धीरे श्रद्धालुओं को छोड़ा जा रहा था और वो जाकर अंदर दर्शन कर पा रहे थे। तो हमारा जो टाइम है वो करीब 12 बजे, 12:30 बजे ऐसे आया, और अंदर बहुत ज़्यादा भीड़ थी। एक जो अनुभव हुआ हम लोगों को बहुत खास, जो मैं आप लोगों को भी बताना चाहता हूँ, वो ये कि अगर आपके साथ भी सीनियर सिटीजन हैं, बच्चे हैं और वृद्धावस्था के लोग हैं, तो आप उनको लेकर रात में ही दर्शन करने जाएं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि रात में भी इतनी ज़्यादा भीड़, और जब हम मंदिर के अंदर चले जाते हैं तो श्रद्धालुओं की, भक्तों की इतनी ज़्यादा भीड़ है
कि मैं आपको क्या बताऊँ अब। मतलब बच्चों को सँभालना और सीनियर सिटीज़न्स को सँभालना मुश्किल ही नहीं, बेहद मुश्किल हो रहा था। तो अगर आप नौजवान लोग अगर जा रहे हैं तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है। लेकिन अगर आपके साथ वृद्ध लोग हैं, बच्चे हैं जो ज़्यादा देर तक लाइन में खड़े नहीं रह सकते, जैसे मेरी सासू माँ जो हैं उनके पैर में काफ़ी दर्द रहता है, वो ज़्यादा देर लाइन में खड़े नहीं रह सकती। तो ऐसे लोग रात को ही दर्शन करने जाएँ, तो आपको आधे से 1 घंटे के अंदर दर्शन हो जाएगा। अंदर भी जब आप जा रहे हैं तो काफ़ी सहूलियत से क्योंकि मेरे हाथ में मेरा 4 साल का बेटा था और इतनी ज़्यादा भीड़ में मैं फँस गया कि एक बार तो मुझे ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं चक्कर खा के गिर जाऊँगा और आँखों के सामने अंधेरा जैसा छाने लगा। उसी समय मैंने बड़ी मुश्किल से जाकर कहीं एक कोना ढूँढा और कोने में जाकर मैं खड़ा हो गया। तो आप सभी दोस्तों से ये निवेदन है कि अगर आपके साथ कोई बच्चे या बूढ़े हैं तो आप उनको लेकर रात का ही दर्शन करें, भले आपको रात में 1 बज जाए या 2 बज जाए। मंदिर रात की 1 बजे तक खुला हुआ रहता है और हम लोगों ने दर्शन कुछ 12 साढ़े 12 बजे किया। अंदर के श्रद्धालुओं को बाहर नहीं निकाला जाता, तो जो अंदर श्रद्धालु चले जाते हैं वो 1 बजे, डेढ़ बजे रात तक रह सकते हैं। हमने दर्शन अपना कंप्लीट करके एक जगन्नाथ मंदिर की पूरी परिक्रमा करके हम लोग जब होटल आए तो रात के कुछ 2 बज रहे थे। फिर हल्का-फुल्का हमने फ्रूट्स वगैरह खाया और उसके बाद फिर हम लोग सोने चले गए। तो कुल मिला के ये पुरी का हम लोगों का ट्रिप रहा और बहुत ही अच्छा भगवान भगवान जगन्नाथ के जो दर्शन हुए, वो बहुत अच्छे तरीके से हुए, काफ़ी मन संतुष्ट हुआ। बहुत अच्छा लगा दर्शन करके। सीख यही है कि आप प्लानिंग अच्छी करें, पहले से ही होटल वगैरह बुक कर लें, क्योंकि अभी जो सीज़न है वो बिल्कुल पीक सीज़न चल रहा है। पूरे भारतवर्ष से और इंटरनेशनली भी, विदेशों से भी बहुत सारे पर्यटक और श्रद्धालु जो हैं वो अ, आते हैं वहाँ पे। जगन्नाथ मंदिर है, बीचेज़ हैं, कोणार्क मंदिर है, तो काफ़ी भीड़ होती है। ऐसे कुछ 15 दिसंबर से लेके 15 जनवरी, ऐसा आप कह लें पूरी जनवरी पूरी भीड़ रहती ही है। तो आप प्लान कर लें, होटल ठीक से बुक कर लें पहले से ही और उसके बाद जाएँ। अगर आप यंग हैं और कोई परेशानी नहीं है तो आप आराम से सुबह जा सकते हैं। सुबह में आप चैम्बर में डेफ़िनेटली आप चैम्बर में आपको रहना पड़ेगा और अगर आप दर्शन करने जाते हैं पीक सीज़न में तो 3 से 4 घंटे 5 घंटे तक भी लग सकते हैं। लेकिन अगर रात को आप जाते हैं तो रात में आप दर्शन बहुत सुलभ है। अगर आपके साथ बच्चे और वृद्ध लोग हैं तो आप रात के दर्शन के लिए ही जाइए, मैं तो यही कहूँगा। और दर्शन करके आइए और भगवान जगन्नाथ से अपने मन की बात को कहिए। भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वहाँ पे भगवान श्री कृष्ण का हृदय साक्षात विराजमान है। तो अपने आप को जोड़ने की कोशिश कीजिए, अपने हृदय को भगवान जगन्नाथ, भगवान श्री कृष्ण के हृदय से जोड़ने की कोशिश कीजिए।